Assalamualaikum everyone, this is शारोज जंजवा and you are watching Quarantine with शारोज जंजवा। आज की मेरी बहुत मज़ेदार गेस्ट हैं जर्निश खान। शी इज़ a fabulous actress. Here you go. So Zarnish is coming and I'm gonna say hi to her. Let her join me right now. Assalamualaikum, क्या हाल चाल जर्निश? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर यू कि एकदम जर्निश का नाम आया लेकिन जर्निश मुझे नजर नहीं आ रही कि किधर गई है एकदम। यार मैं आई और वो मेरा नेट नहीं काम कर रहा था। यहाँ से कनेक्ट करने के लिए ना वीपीएन ऑन करना पड़ता है पहले, तो आई वाज जस्ट कनेक्टिंग टू वीपीएन। सो So हाउ how हैव यू बीन? क्या हुआ है? I am all awesome, alhamdulillah. I was just revamping my show. I just taken a break. Now I am back. Now I'm gonna do the back to back shows inshallah ताला। तो मैंने कहा कि वो कहते हैं ना कि किसी शो का आगाज करें तो एक ऐसे इंसान से करें जिसकी वजह से बरकतें भर जाए। तो आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दिस क्योंकि आई नो यू आर ऑलवेज देयर ना। यू नो व्हाट हु यू आर फॉर मी। एक होता है ना कि कॉल अ फ्रेंड एट 4 AM वाला सीन। That's so sweet. So here I go. My first question is बहुत आसान है। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? ये आपका वन ऑफ दोस ट्रिक क्वेश्चंस में से आप निकाला है। एफ वैसे तो आता है, लेकिन आप कुछ यू आर लुकिंग फॉर अ डिफरेंट आंसर। ई के बाद इंग्लिश में ई के ई एन। Oh, that's the right answer, जर्निश। बट इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना, सही है? यार अब इतना तो थॉट प्रोसेस में पहले ही बता दूंगी। मैं बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था, तो मेरी आंख लग गई, फिर मैंने एकदम से सोचा कि ये काम करना जरूरी है, तो जरा थोड़ा डर लिया। लेकिन यार सही जवाब दिया मैंने, क्या हो गया, कुछ क्रेडिट देना चाहिए। कोई नहीं, आप बेफिक्र रहो, मैं अभी वार्म अप कर दूंगा बड़े मजे तरीके से। पहला तो हो गया ना, हल्का सा वार्म अप हो गया, सही है। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, वो कौन सी चीज है वो दिन में एक और रात में दो होती है? अच्छा छोड़ो, ना सोचो। एक सेकंड, तुम पहले इसका जवाब मुझे दो, क्या है आंसर, क्या है मैं देखूं ना, जरा पता उसको भी है। मैं तो नहीं जवाब देने वाला। नहीं, आई एम सेइंग आई गिव अप, मैं हार गई। अब बताओ क्या जवाब है इसका। ओके, वो कौन सी चीज है जो दिन में एक और रात में दो होती है? तो दिन में एक नुक्ता होता है और रात में दो नुक्ते होते हैं। आय हाय, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, बहुत लेम था। नहीं बिल्कुल नहीं। सबसे आसान सवाल एज वी ऑल आर रियली, देखो नीचे लोग कमेंट्स करें डॉट्स डॉट्स डॉट्स, नीचे देखे चीटिंग कर लो थोड़ी जर्निश, मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा। चीटिंग नहीं किया आज तक। अच्छा, बिल्कुल नहीं। वी गाइस आर रियली पैट्रियोटिक, ठीक है? आपको कायदे आजम का तो पता होगा, कायदे आजम कौन है? कायदे आजम का तो पता होगा। शर्म शर्म। ठीक है, तो मेरा सवाल है आपसे, कायदे आजम पढ़ रहे थे तो उनके पाकिस्तान स्टडीज में कितने मार्क्स थे? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आसान करने के लिए, दो ऑप्शन है, 55 आउट ऑफ 75 और 45 आउट ऑफ 75। 0। कैसे? क्योंकि था ही नहीं उस टाइम पे पाक स्टडीज। ये तुमने नीचे पढ़ा है? सब्जेक्ट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। किसी ने नहीं बताया, सबसे पहले तो मैंने बता दिया। इतने ये क्या चक्कर है? ये मुझे लग रहा है वार्म अप हो गई हो। अच्छा, एक वार्म अप भी चल रहा है यार। बहुत, इसे कहते हैं, ये जो सवाल है मेरा सबसे लेमेस्ट सवाल है, लेमेस्ट, ठीक है? हाथी अगर स्विमिंग पूल में गिर जाए तो वो किस तरह बाहर आएगा? स्विमिंग पूल में गिर जाए तो किस तरह बाहर आएगा? एग्जैक्टली, यस। तैर के? पता नहीं, आई डोंट नो। तैर के आएगा। ठहरो एक सेकंड। बहुत आसान है, गिर जाए तो बहुत आसान है, सोचो, बहुत आसान है। नहीं पता, बताओ। नहीं पता? जर्निश, वो गीला होके बाहर आएगा।
अच्छा चलो एक आसान सा कर लेते, ये पूरी दुनिया को पता है वो कौन सा फल है। वैसे ये क्यूट था, आई लाइक दिस वन। पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ उड़ा था, लहराया था, या उड़ा हवा था या में, लहराया था। हवा में। क्या क्या बोले। बहुत आला यार, बहुत आला, बहुत। चलो टू, थैंक यू, दो थैंक यू। दो जवाब ठीक है, दो जवाब ठीक है, सही है, विच इज रियली कूल, ठीक है ना। तो यानी कॉमन सेंस अच्छी है, मतलब इतनी बुरी नहीं है, गुड फॉर स्टार्टर्स। अच्छी है, मजे की है। अच्छा जस्ट पॉज, जस्ट पॉज, जस्ट पॉज। गाइस व्यूअर्स जो हम लोग को देख रहे हैं, नीचे क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, जो भी सवाल आपने जर्निश से पूछना है प्लीज उसके अंदर लिखिएगा, उसको मैं ऑन एयर करूंगा बिल्कुल लास्ट में, ताकि उन सवालों के जवाब जर्निश खुद दे दे, ठीक है। थैंक यू। वापस आज और जर्निश आगाज करते हैं आपसे। एक सोच एक कदम, कैसे आइडिया आया। ऐसे आइडिया आया कि मैंने जब फर्स्ट टाइम अपना काम करना शुरू किया था इंडस्ट्री में ना, उस टाइम पे तो बिल्कुल इतनी कोई सेंस ही नहीं थी क्या है क्या नहीं है. But when my drama got aired and I started getting recognized by people, that is when I realized that, being a celebrity, being renowned has a certain amount of power. And if you don't use that power towards something productive, then what's the point of it? तो मैं शोज वगैरह पे नहीं जाती थी. बड़े सारे लोग शिकायत भी करते थे कि आप शोज पे नहीं आती, ये और वो सारा कुछ ना. वेल आई स्टार्टेड गोइंग देन कि चलो लेट्स सी कि इनका फॉर्मेट अगर बदलता है या कुछ भी. लेकिन आई जस्ट स्टार्टेड फीलिंग, क्योंकि अब पाकिस्तान का क्योंकि शायद थोड़ा सा ये हमारे कल्चरल डिफरेंसेस है, हमारे यहाँ उस तरह के शोज को इतनी रेटिंग नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स भी प्रोड्यूस नहीं करते. तो मुझे हुआ कि अगर as a celebrity, if I want to use my status, in a positive manner, how do I do that? How do I raise my voice for a call? How do I make a difference in society as an individual? So I came up with this thought that since quarantine भी चल रहा था, and since so I came up with the thought कि लोग भी काफी अरसे से पीछे पड़े हुए थे कि आप क्यों नहीं यूट्यूब चैनल करी, हर बंदा कर रहा है. तो मुझे लगा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि आई शुड कम अप विद सेगमेंट जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात की जाए जिसपे जनरली लोग बात नहीं करते, जिसमें हमें हमारे में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस. तो उसके लिए मुझे कोई इनिशिएटिव कहीं और से नजर नहीं आया. मुझे लगा कि अगर मैं ये करना ही है तो फिर किसी पॉजिटिव कॉज के लिए क्यों ना किया जाए. हमारे यहाँ 90% प्रॉब्लम्स ये अनअवेयरनेस के लिए इस वजह से होते हैं हर टॉपिक पे, बी इट एजुकेशन, बी इट ऑल द अदर टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन माय प्रोग्राम. तो अगर मेरे थ्रू अवेयरनेस में फैला सकती हूँ और अगर मेरे थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंच सकता है तो दैट वुड बी गुड इनफ फॉर मी. आई थिंक when I'll be older and when I look back at these days, okay, when I used to work, मुझे अच्छा लगेगा देखिए कि मैंने कुछ अच्छा किया, Wow, wow. I used my power and my voice in the right direction. I would be happy. this seems so beautiful. अच्छा मैं एक क्विक कमेंट लेना चाहूंगा इसके ऊपर. मेरे ख्याल से जैसे आपने स्टार्ट किया, इस तरह कोई भी कर सकता है. अक्सर मसले मसाइल क्या आते हैं, इफ यू आर डूइंग इट ना, तो अगला कहता है मैं तो कर नहीं सकता, ठीक है. बट ये ऐसी चीजें हैं, अगर कुछ भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं. उसके लिए थोड़ा पुश की जरूरत होती है आपको, कि आप पुश ले लें, एक दफा आप थोड़ी हिम्मत कर लें और वो एक चीज को स्टार्ट करें. जब स्टार्ट करते हैं ना तो फिर वो आसानियां होती हैं और आप उस कॉन्सेप्ट को फैलाते जाते हैं. एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल आइडिया. बेसिकली जो मेरे प्रोग्राम का नाम है, एक सोच एक कदम, इट सेज इट ऑल. दैट्स इट. या सिर्फ एक सोच और एक कदम. ऑब्वियसली मैं एक गवर्नमेंट के लेवल पे जाकर या ओवरनाइट सोसाइटी को तो बदल नहीं सकती. मैं सिर्फ एक पॉजिटिव आइडिया डाल सकती हूँ एंड एवरी इंडिविजुअल हु वॉचेस माय वीडियोस, अगर उसको इसकी सेंस बनती है, वो एक पर्सनल लेवल पे इनिशिएटिव लेकर बेटरमेंट की तरफ एक स्टेप ले सकता है. दिस इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ माय प्रोग्राम. दिस इज व्हाट इट सेज इन द टाइटल कि एक सोच एंड एक कदम इज ऑल इट रिक्वायर्स. परफेक्ट, परफेक्ट. आई जस्ट वॉच योर एजुकेशन के ऊपर जो आपने वीडियो बनाया. इट वाज सो नाइसली डन. और उसके अंदर अवेयरनेस पॉइंट टू पॉइंट आपने बोला, विच वाज रियली गुड. और
जस्ट जितना हम Thank आसान you. लेवल पे जर्निश आके बोलेंगे ना, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैंस, a lot of people who are following you, सही है, तो आप जितना आसान लेवल पे आके आप उनके लेवल पे जाके बोलोगे ना, तो वो उतना उतना उसको समझेंगे और सीखेंगे। और आई गेस बिल्कुल। आउट ऑफ थाउजेंड में अगर आप एक को भी कन्वर्ट कर देते हो किसी अच्छी चीज के लिए, तो दैट इज योर अचीवमेंट। बस योर पर्पस इज सर्व्ड। ऑब्वियसली आपने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ, ये आपकी 100% जिम्मेदारी नहीं है कि आप किसी की, पर अगर आपके थ्रू बहुत थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है, दैट मीन्स कि आपने अपना पार्ट प्ले कर दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जर्निश ओवर एक्टिंग नाउ नेचुरली डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। अच्छा You're मुझे acting now. That sounds so wrong. It's मुझे it's बताओ। it's like that. I तो went on one of the shows and they're like, "आप तो बड़े ड्रामे करती हैं," and I'm like, maybe you want to rephrase the अच्छा, statement. यहाँ ना देखो, एक बड़ा मजे का आर्गुमेंट बन सकता है। वो आर्गुमेंट पता है क्या बन सकता है? हेल्दी आर्गुमेंट बन सकता है। जैसे प्रोफेशनली आप किसी मीटिंग के अंदर बैठी ना और वो आपको इनडायरेक्टली कोई बात करे, तो देन यू ऑलवेज बी रियली रियली नाइस विद योर वर्ड्स, और बड़े अच्छे तरीके से आप ये चीजें उनको बोलो ना, तो वो बात भी समझ आ जाती है और वो समझ भी जाता है कि आइंदा उसको ऐसे नहीं कहना। तो आई गेस ये वो वाले डायलॉग्स है जो अक्सर लोग यूज yeah. करते हैं प्रोफेशनली, यू कैन से। अच्छा यार, I was reading about you. You were quite young when you got married, right? You were quite young. सही है। उसके बाद I definitely I would love to appreciate your husband जिन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया, और आज तक तुम्हारा लाइक 6 years हो गए तुम्हें ना, 7 years हो रहे हैं अराउंड 14 के बाद से, है ना? और Hmm. इतना हाँ, टाइम हाँ actually इतने टाइम 6th year है ये। 6 year ना, 6th है 14 ना? से कर, 6th year है। है ना, 2014 से करियर स्टार्ट किया था ना, कहाँ पूरी से किया दुनिया बैठ था? के मेरा और तुम्हारा मैच इस वक्त देख रही होगी, वो कहेगी कि ये लोग शोज करते जाया करते हैं। क्या चीज? मैंने कहा सब पूरी दुनिया बैठ के देख रही होगी हमारी मैथ की मैथमेटिक्स स्किल्स, तो एवरीबडी वुड बी वंडरिंग कि अच्छा आई इनको शो बंद कर देना चाहिए बहुत जल्दी। एनीवेज यार, इट्स ऑल अबाउट के जो समझ आता है वो बोलो। मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ। मुझे जो कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, जो मुझे समझ आता है ना, जो मुझे लगता है कि बोलना चाहिए, मैं बोलता हूँ। और मैं कभी भी ना सेकंड थॉट पे नहीं जाता। वंस आई लाइक समथिंग या मुझे किसी की बात पसंद है, तो मैं फौरी बोल देता हूँ कि नहीं, मुझे अच्छा मजा आया इस बात का। दैट्स अ गुड क्वालिटी। अच्छा, अब ना उस एक्टिंग के ऊपर आता हूँ। तो एक्टिंग स्टार्ट की इंस्पिरेशन क्या, इंस्पिरेशनल थी या शौक था, या बस का के टाइम पास करते हैं, हॉबी लेते हैं उसको टाइम पास करते हैं, क्या क्या ये क्या सीन है? यार I think acting was more of a destiny than choice for me. I never chose this profession. I never knew I could act in the first place. It was just one ओके, of the things that I wanted to try for fun. Yeah, as a ओके, child मुझे बड़ी सारी चीजें करनी थी और ये बस रास्ते में आ गई और मैंने कहा चलो शुगर में ट्राई करते हैं। वो तो जब रिकग्निशन ज्यादा मिली और लोगों ने इतना पसंद किया, दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार जस्ट परस्यू करके देखते हैं, लेट्स सी वेयर इट गोस। एंड दैट टू अच्छा, इवन राइट नाउ मेरा ये है कि मैं इंटायरली अपना मतलब लाइक the multiple things that I'm focused towards. This is just one of the things that I want to do, and it's working out and it's good. It's happening on the side, but I just don't, like pick a line for myself in terms of like yay profession or अब end तक यही करना और आगे पीछे आप कहीं नहीं कर रहे. So there's always like multiple things and multiple lines I'm working on. So this is just one of the things मैं तब तक करूंगी जब तक मुझे मजा आए, जब तक मुझे कुछ डिफरेंट लगे, which is why I don't think I hog after work. जो काम अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे, जितने की मुझे सेंस बने, जो मुझे लगे कि मुझे करने में मजा आएगा, इसमें एक मैसेज है लोगों के लिए भी, ये कैरेक्टर में चैलेंज भी है, उतना कर लिया. But then there is no rush of work or a race of career or anything as such. ऑलराइट ऑलराइट, कूल। अच्छा, मुझे जो आपका जो ड्रामा पसंद आया ना, वो दी इजाजत थी। पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, बट दी इजाजत ही थी विकाल के साथ। जी हाँ, कि आई हाँ यू नो व्हाट जर्निश, आई मुझे द वे यू स्पीक, मतलब जिस तरह थिएटर में एक लैंग्वेज है, थिएटर में एक लैंग्वेज है, उसको कहते हैं अपने डायलॉग को रजिस्टर करवाना। सही है। तो व्हाट आई गॉट टू नो
क्योंकि मैं इतना ज्यादा टीवी नहीं देखता यार, मोस्टली लड़के नहीं देखते हैं, सही है, हमारा कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन वो मैंने पूरा ड्रामा देखा था, बिकॉज तुमने बहुत फिट वो उसमें एक्ट बहुत फिट किया था, बहुत अच्छा किया था। इवन जो जो थैंक यू सीन सो स्टार्ट, मच। जो डायलॉग स्टार्ट होता था वो जैसे खत्म होता था ना, इट वाज सो मेस्मराइजिंग, बहुत बहुत मजे का, बहुत मजे का। बहुत बहुत शुक्रिया, इट रियली मीन्स अ लॉट, थैंक यू। अच्छा, अब तुम्हारी पार्टी पे आते हैं, सही है, जो पार्टियां शार्टियां आप करती हैं, किसी सेट पे आपने पार्टी की थी, वो है ये दिल मेरा, ठीक है, जिसने ये दिल मेरा, अच्छा। ठीक है, ये दिल मेरा के सेट पे जब आपने साड़ी पहनी थी, सही है, और आपने एक पार्टी वीडियो आई थी आपकी, बड़ी मजेदार किस्म की, वो क्या था मुझे बताओ। यार आई थिंक मेरी ना हद से ज्यादा खुश रहने की हर वक्त एक सीक्रेट है कि मैं ना बड़ी डिलूजनल हूँ, अपनी ही दुनिया में मस्त। मेरे इर्द गिर्द बम भी फटा होगा ना तो मैं कभी कभी मेरा बहुत ज्यादा सेल्फ इन्वॉल्व होना बचा लेता है मुझे। तो आई रिमेम्बर कि ये लोग बाहर सीन प्रिपेयर कर रहे थे, उस दिन -4 टेम्परेचर था, बर्फ की वजह से एचएमआई जो बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं वो जल नहीं रही थी, और उनको खप बची हुई है ना बाहर की सीन करते हैं, यार ये सीन भी निकलना। इन रूम, म्यूजिक ऑन, पार्टी ऑन, मुझे पता ही नहीं बाहर क्या, मैंने कहा आप जब हो जाए ना सारा कुछ आपने लॉक करना है, एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग मीनवाइल। तो मेरा अपना एक फन सेगमेंट चल रहा होता है साइड पे अच्छी हमेशा। बात। व्हाट आई फील कि अपनी भी एक दुनिया होनी चाहिए यार, थोड़े से लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, जिनके साथ बात करने का मजा है, चाहे वो 2 मिनट की अच्छा, बात हो एक्चुअली या मेरा पता है सेट पे क्या होता है, सेट पे ये होता है कि मेरा अपना एक होता है स्पीकर बड़ा सा, अच्छा जो मैं रोजाना बाइक पे कैरी करके अपने साथ लेके जाती हूँ, ठीक है। और मेरे अच्छा मेकअप रूम में मेरे डायरेक्टर को, मेरे को स्टार्स को पता चल जाता है अगर सुबह सुबह उनको आवाज आ गई ना किसी किसी, और मूड भी मेरा डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी दिन बिल्कुल ही कोई 1902 के गाने चल रहे होंगे, किसी दिन बिल्कुल ही कोई हिप हॉप चल रहा होगा, तो देयर लाइक हाँ सेट पे, और आज मूड अच्छा है, लेट्स वर्क। ये सबका एक ये साइन अच्छा है कि हाँ। तरीका है, यानी ये अच्छा तरीका है, जब भी तुम्हारा मूड खराब हो तो तुम्हारे पास बैकअप प्लान पहले ही होता है कि यार दुनिया चाहे पहाड़ पे, मैं चिल में रहूं। हाँ वेरी गुड, एग्जैक्टली। मैं वेरी एक्चुअली आई फिट। डोंट बिलीव इन बाइलिंग या सड़े हुए बैठे रहो, बिकॉज इट मेजरली इफेक्ट्स योर वर्क। इफ यू आर नॉट इन अ गुड मूड यू कांट एक्ट, एग्री even if एग्री। you have to do a dramatic scene which requires you to be aggressive and लेकिन अगर आप genuinely अच्छे मूड में नहीं है आप वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, so it's really एग्री। important to be in a good अच्छा, एक मुझे बड़ा प्रेशर दिया गया तुम्हारे फैंस की तरफ से, एक सवाल तुम्हारे फैंस की तरफ से, ये वाला सवाल तुम्हारे फैन की तरफ से है। वो कहती है कि mood। भाई जर्नेश और मिकाल जो हैं, मिकाल जुल्फिकार क्यों नहीं नजर आते अब स्क्रीन पे, ना वो ईद शो पे नजर आते हैं, ना वो किसी ड्रामे में अब नजर आते हैं, ना वो किसी सॉन्ग में नजर आते हैं, क्यों नहीं आ रहे अब भाई आप दोनों इकट्ठे। यार ये वैसे एक्चुअली बहुत आयरॉनिक है, बिकॉज मिकाल एंड आई वर अप्रोच फॉर सेवरल प्लेस आफ्टर द इजाजत, उसमें से 2 पे हम लोग सेट भी हो गया था, डेट सेटल हो गई थी, एंड फॉर सम रीजन इट डिडंट वर्क आउट। और हम लोगों ने एक्चुअली आई हैड टेक्स्टेड बैक टू माय फैंस कि ओके होल्ड ऑन गाइस, समथिंग इज कमिंग आउट सून, देन इट जस्ट गॉट ड्रॉप्ड इन द मिडल। देन आई डोंट नो, इतने टाइम में ऑन एंड ऑफ बीच में काफी चीजें होती रही है, लेकिन वो कभी मैच बन नहीं सका। आई वुड लव टू वर्क विद हिम अगेन, ही इज अ वंडरफुल पर्सन एंड एन अमेजिंग को स्टार। तो और देखो दोबारा होगा, पीपल रियली लव्ड आवर कपल ऑन स्क्रीन एंड आई होप कि कुछ अच्छा दोबारा हो साथ में, बी फन। सोचो तुम्हारे फैंस ने ना मुझे इनबॉक्स कर करके ना, सर आपने ये सवाल पूछना, मैंने कहा यार बेफिक्र रहो, आई विल डेफिनेटली आस्क हर, सही है, तो वो मैंने पूछ दिया, सही है, वो एक्चुअली बड़े एज एन एक्टर ना आपके उस पे होता नहीं है ना, जिन एक्टर से हर अच्छी दोस्ती हो जाए ना उनको हम बता देते हैं कि आपसे ना पैक्ट बना लेते हैं, प्रोड्यूसर्स को बोलेंगे कि इसको दोबारा नहीं रखा था तो काम नहीं करेगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है ये कपल दोबारा इकट्ठे करने का, बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर द वन हु डिसाइड। राइट। अच्छा, वो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी, एक और रिक्वेस्ट आई थी कि यार एटलीस्ट अगर ड्रामास में आप इकट्ठे नहीं आ रहे तो दोनों एक लाइव सेशन ही कर लो, कुछ कर लो, खुदा का वास्ता। ये हो सकता है,
हाँ कुछ कर लो, ये हो कर सकता लो है। पर। चले, आई कांट प्रॉमिस यू बट आई सी इन द कमिंग डेज प्रोबेबली, सो या हाँ स्टे अगर इंस्टाग्राम पे ट्यून्ड। थोड़ी ऑप्शन होती ना कि हम 3 लोग बात कर सकते, तो आई डेफिनेटली, मैंने मिकाल भाई को भी कहना था कि यार आए इकट्ठा करते हैं जर्निश के साथ, लेकिन हो नहीं दैट शुड, सकता। that would have been हाँ fun. 2 पे रहता है। हाँ, अच्छा, unfortunately. हाँ अच्छा मुझे बताओ, नेगेटिव रोल की पॉजिटिव रोल? As an actor, I don't think you really get to choose. As an actor, you just perform. हाँ, ये रिस्क, ये स्टेक बहुत बड़ा है पाकिस्तान में कि आप अगर वही मोनोटनी ब्रेक करने की कोशिश करें तो आपका करियर ही बड़ा स्टेक पे आ जाता है, आपकी रेपुटेशन बड़ी स्टेक पे आ जाती है, क्योंकि लोगों का एक आपके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है कि आप यही हैं। तो एक रिस्क भी है, लेकिन आई फील एज एन एक्टर आपको डिफरेंट जॉनर्स ट्राई करने चाहिए। मजा भी उसी में ही आता है, और आई थिंक आफ्टर अ सर्टेन टाइम लोग खुद भी कंप्लेन भी करते हैं कि आप रोने धोने करती रहती हैं, फिर अगर दूसरी साइड पे बंदा चला जाए तो उसका भी मसला। सो इट्स जस्ट ऑलराइट। वन ऑफ द अच्छा इश्यूज दैट कैन नेवर बी रिजॉल्व्ड। कॉमेडी का कुछ शौक वगैरह है या नहीं? अगर मुझसे पूछो तो मेरा पर्सनली फेवरेट जॉनरा कॉमेडी ही है। आई लव कॉमेडी बस करो, मैं जा रहा बिग हूँ बस, टाइम। मैं जा रहा हूँ शो छोड़ के। सही है। मुझे बताओ, अल्लाह हाफिज। इस दुनिया में ऐसा क्यों होता है कि जो चीज आप करते हैं वो आपका शौक नहीं होता? मतलब जैसे है ना, हमेशा ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट ही होता है। मैं तो जिंदगी में देखे ऑपोजिट ही होता है, वो पढ़ता किसी और चीज में है और उसको जॉब किसी और चीज में मिलती है। ये मेरे साथ होता है अक्सर, मैंने लोगों को देखा, ऐसा क्यों? हाँ, होता है, बट एक्टिंग का एक्चुअली सीन ये, आई विल एक्सप्लेन यू लिटिल बिट। कॉमेडी जो जॉनरा है ना, वो इटसेल्फ इतना यू नो जब आप एक्टिंग के तौर पे कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान में इसको इतना सीरियस लिया नहीं जाता। तो जो आपके हाँ सिटकॉम्स होते हैं वो ही चल रहे होते हैं, और उसके एक्टर्स को मान लिया जाता है कि टाइप कास्ट करने लग जाते हैं आपके। अगर तो दोबारा इस तरह की कोई चीज होगी तभी यही फिट होता है, वरना नहीं होता। ये कॉमेडी के एक्टर्स के बारे में ना सही एक बात। माइंडसेट बन जाता है। But I have done comedy telefilms, which I loved, which by the way you should go and check out. You'll definitely have fun. रियली? वो मेरे कुछ बहुत फन प्रोजेक्ट्स में से है जो मैंने खुद करके बहुत एंजॉय किया है। बट अच्छा इसमें आपका मजा भी थोड़ा हो जाता है और इतना ही होता है। बाकी आपकी एक्टिंग स्किल्स एंड ऑल ऑफ दैट वो ज्यादा टेस्ट होती है बाकी जॉनरा से जो हम करते रहते हैं। और एक्चुअली आपको देखना चाहिए कि आपके मुल्क में जो आवाम जिसने आपको देखना है उसको ज्यादा क्या पसंद है, वो ज्यादा क्या देखती है। तो स्मार्ट थिंकिंग वही होती है कि आप उस तरह के कैरेक्टर्स चूज करें। राइट राइट। जल्दी से मैं बीसीडब्ल्यू पे तुम्हें लेके जाऊंगा वापस, रिवाइंड, जल्दी 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 हम बीसीडब्ल्यू पे आते हैं। ऑलराइट गाइस, शी इज द वन, हर फर्स्ट रैंप एट बीसीडब्ल्यू, और ये जर्निश की एंट्री होती है और जर्निश आती है और उसकी फर्स्ट रैंप होता है। हाउ वाज इट? It was amazing. It was actually really nice. मैंने expect नहीं किया था कि it'll turn out so good. I wasn't prepared at all. और मैं literally एक दिन पहले पहुंची हूँ. I had no idea what I was gonna wear. I had no idea क्या चीज़ है वो हमने बिल्कुल last moment पे assembly की थी. It was actually my fault. I was too busy with the shoots those days. I couldn't be there. तो मुनीब कहता मैं क्या इन पे करूंगा, but anyway he made it happen. He's an amazing designer and he made it work, and the dress was amazing. I loved it, and I don't know, miraculously it was a perfect fit. हालांकि मैंने try नहीं किया था, तो अल्लाह का शुक्र everything just fell in place. और पता ही नहीं, it was when I just started walking, I don't know, it just felt familiar for some weird reason. I just enjoyed it so much. मुझे इतना मजा आया ना, मैंने खुद बड़ा enjoy किया। Yeah, it was a good अच्छा, experience. आई फील लाइक जब आप एंजॉय करते हो ना किसी भी काम को, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि आपके जो जमीन से पैर उठ जाते हैं और आप बस अपनी हवा में होते हैं और आप अपने आप को इतना लाइटली फील कर रहे होते हैं कि जब आपको अपलॉड की आवाजें आ रही होती हैं, लोग आपके काम को सराह रहे होते हैं, पता नहीं, इट्स अ फीलिंग। क्योंकि मैंने थिएटर किया हुआ है, थिएटर के अंदर ना आप ऑडियंस के सामने पता चल जाता है कि आपकी एक्टिंग उनको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। तो व्हाट आई रियलाइज्ड कि जब आप स्टेज पे जाते हो ना, अगर आप एक्ट अच्छा कर रहे हो तो वो अपलॉड जब होता है ना, तो आपको एक और एनर्जी आती है लाइव, Yeah. और वो हाँ, आपको big एक और, time, ये तो बहुत जरूरी है।
जब भी और आप इस तरह का बहुत कोई लेवल पे भी ले जाता है। परफॉर्मेंस, या दैट टेक्स योर एनर्जी ऑन अ होल न्यू लेवल। जर्निश, ये वाली Since I जर्निश think तो मैं जुनेद के साथ भी walk करी थी, तो he is a great friend as well, and then it just felt like, you know, कुछ नया नहीं है, because he made it so easy for me, हाँ, and राइट so did Munir, कि राइट मुझे राइट बिल्कुल पता नहीं चला मेरी पर्सनल। राइट राइट राइट। अच्छा, ये वाली जर्निश तो सबको पता है ना, ये जर्निश है जो एक्टर है, सही है, और आजकल तो शूट्स भी बड़े मजे मजे के हो रहे हैं, सही है। हमें जानना है, स्पेशली मुझे भी जानना है कि ये वाली जर्निश और बचपन वाली जर्निश में क्या अभी वही चीज रह गई है, एक कॉमन चीज जो आज भी वो हो जो बचपन में थी। आपको ये पूछना चाहिए कि बदल क्या गया है। मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें वही है। काश मेरे उल्टा इर्द सवाल, गिर्द के लोग देखे कहते हैं कि बढ़ी गई होती है, इट्स उल्टा लेकिन सवाल। it should be like otherwise. यार देखो, मेच्योरिटी तो इंसान की बढ़ती है टाइम के साथ साथ, आपके ठीक है। एक्सपीरियंसेस, आपके एक्सपोजर से ये सब चीजें तो बढ़ती है, बट आई थिंक that element of fun and liveliness should never miss in your personality. So I think that is still there. मैं बहुत खुल के जीती हूँ, मैं एक एक मोमेंट को बहुत खुल के एंजॉय करती हूँ, और बस मैं कोशिश करती हूँ कि वो सब चीजें जो खुश रखती हैं इंसान को मेजरली, जरा उससे जरा ज्यादा करीब है, बनिस्बत यू नो बनावटी दिखावी दुनिया के पीछे भागने की। So that keeps me happy. बचपन की बात हो रही तो बचपन में हर कोई बड़ा मजा करता है। मैं तो बहुत शरारती होता था यार, मैं तो बहुत ज्यादा शरारती होता था। तो मैं तो अच्छा। बहुत शरारती की में मुझे इतनी मार पड़ी हुई, तौबा तौबा, बता नहीं सकते, क्योंकि बाबा आर्मी में थे, तो वो तो हमेशा पकड़ लेते थे। हम जब सारे बहन भाई इकट्ठे होकर कोई हरकत करते थे ना, तो वो आज भी याद है वो बातें। कोई बड़ी, मुझे लगता है बड़ी पैम्पर आप थी, डॉटर थी, बड़ी पैम्पर्ड आपको किया गया होगा, या बड़ी शरारती थी क्या? बचपन की वो कौन सी याद है जो आपको आज भी याद है? मैं थी एक्चुअली काफी पैम्पर्ड, एंड टू बी एक्यूरेट लिटिल स्पॉइल्ड एज वेल। शरारती तो अन्य बात ही मैं, और मेरी ना ग्रुपिंग हो जाती थी कभी भाई के साथ, कभी बहन के साथ, जो जो भी उस टाइम पे जिसकी गेम चल रही होती थी ना, उसके साथ आराम से मेरी। एंड आयरॉनिकली उस ग्रुपिंग की लीडर पता नहीं मैं कैसे हो जाती, चाहे मेरे ग्रुप के बाकी लोग मुझसे बड़े हो या नहीं, आई डोंट नो, इट ऑलवेज यूज्ड टू वर्क आउट। शुक्र अल्लाह का, आई थिंक लीडरशिप स्किल्स अच्छी होंगी मेरी। तो बस मेरे भाई के साथ बहुत सारी शरारतें की हुई हैं, लोगों की बेल बजा के भागना, और पता नहीं किसी का कुछ एकदम से छीन के भाग जाना, फिर वापस आके देना। एक बहुत ऐसी एक वाकया शेयर कर रही हूँ, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, लेकिन हम लोग काफी छोटे थे, एंड जस्ट फॉर फन से, सो वी वेंट आउट फॉर गोलगप्पास। हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि गोलगप्पे खत्म करते हैं फिर भाग जाएंगे। तो हम लोगों ने फटाफट गोलगप्पे खत्म करके पैसे दिए बिना भाग गए। उसके बाद दूसरे आगे से यू टर्न लेके वापस आके दे दिए थे, बट दैट वाज सो मच फन। और गोलगप्पे वाला एक्चुअली उसने हमारा ह्यूमर समझा नहीं, वो वाकई मारने की आदत है। उसने हमें दोबारा देखा, उसने कहा भाई मजाक भी कुछ चीज होती है दुनिया में, हम तुम्हारे पक्के कस्टमर है, दोबारा खाए तुमसे गोलगप्पे ही नहीं। तो वो सॉर्ट आउट हो गया था। See, Zarnish, मतलब see, while you were talking about your childhood memories, यार, what I realized कि जब भी हम अपने बचपने के बारे में, यादों के बारे में बात करते हैं ना, we always get indulged. सही है? Yeah, that's true. मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा फील होता है कि जब मैं अपने बचपन को याद करता हूँ ना, तो मेरा मूड खराब भी हो तो वो बेहतर हो जाता है। मतलब that's true. है ना, ये वो चीज है कि आई डोंट थिंक कि कोई इसको एक्सप्लेन कर पाएगा कभी भी। Yeah, है ना? बहुत true. अच्छा। एक चीज पे मैं कमेंट, अच्छा कमेंट ले लेते हैं। अच्छा, एक बड़ी ओपन बात है, हमारे पूरे सर्कल पे मेजॉरिटी कोई भी आता है आपसे काम लेने के लिए, तो उसका कोई प्लान होता है वेबसाइट पे, ठीक है, कि यार मैंने ये करना है। मैं आजकल की रूटीन की बात करूं जो एक अरसे चल रहा है, व्हिच आई कॉल हिपोक्रेसी, ठीक है, हिपोक्रेसी, ठीक है। मेरा सवाल है आपसे कि आपने हिपोक्रेसी को कैसे डिफेंड करना है? एनी टिप्स? आपको पता है वो हिपोक्रेट है अगला बंदा, और उसने आपके बारे में बातें की हुई है। हिपोक्रेसी एक ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट करती है, एंड देयर इज नो डिनाइंग दैट। मेरा मानना ये है कि आप कभी भी अपने इर्द गिर्द के लोगों को चेंज करने की मत सोचें, बिकॉज दैट्स इम्पॉसिबल, यू कांट डू दैट, दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। What you can change is yourself. That's more of your prerogative.
आप दूसरे बंदे का उसका थॉट प्रोसेस, वो क्या करता है, वो कैसे करेगा, उसकी वो नहीं आपके हाथ में। आप उसके साथ रिएक्ट कैसे करते हैं एज अ पर्सन, आप एक्ट कैसे करते हैं जनरली इन लाइफ, राइट वो आपके हाथ में, आप उसको बेहतर करते हैं। राइट सिचुएशनल तो बस आप दुआई कर सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग बेहतर हैं। वेल सेड वेल सेड वेल सेड। अच्छा यार मुझे बताओ, नूर का आई वाज वाचिंग, नूर ने कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया अपना। हाँ, नूरम के नाम से। हाँ मैं उसका इंस्टाग्राम देख रहा था नूरम। यार, कि मजे इतने मजे मजे की उसकी वीडियोस है। मैंने एक दो चेक किए, उसने रिव्यूज वगैरह दिए हैं। मेरे से रिव्यूज दिए, उसने क्रिटिक्स की है सॉन्ग्स वगैरह के ऊपर। वो बड़ा मजे का है। तो अगर नूर आसपास है तो मुझे बताओ, मैं 1 मिनट के लिए उससे बात कर लूँ हाँ, मैं ताकि उसके बुलाती चैनल हूँ। का पता चलता है। हाँ, मैं बुलाती हूँ यार। मैं भी उसके चैनल के बारे में बड़ी एक्साइटेड हूँ, बड़े दिल से। वो इनिशिएटिव लिया उसने। वो बेसिकली ना, ये हमारा वो बच्चा है जिसने, यू कैन, मैं एक्चुअली बता रही हूँ, अच्छा कोई 1900 डूड की मूवी निकालो ना तुम, उसका एक्टर, डायरेक्टर, माँ बाप, बेटा पैदा जो हुआ था नहीं हुआ था, इसको सब पता होता है। तो वी अच्छा वर एक्चुअली सिटिंग डाउन एंड आई वाज लाइक यार, ये बहुत एपिक चीज है, ये बहुत मजेदार चीज है, डू समथिंग अबाउट इट। एंड देन आई वाज लाइक यार, दिस इज योर थिंग मैन। सो आई एम एंजॉयिंग हिज वीडियोस टुडे। मजे नूर, का है। तो खैर नूर अभी वेल आता है तो मैं डन। बात करवाती हूँ। नूर नूर ये ना कहे कि जर्निश ने बुलाया तो बस आज मार पड़ने लगी है मुझे, और इतने गुस्से में बुलाया। नहीं, ये मेरा गुस्सा नहीं, मेरा गुस्सा पता चल जाता है जब मैं गुस्सा में होती हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा है नहीं, तो ये बहुत अच्छा प्यार उसने करती बोला है। मेरा हाँ। मेरा अच्छा आ गया। Hey अस्सलाम Feroz, how वालेकुम, are क्या you? हाल चाल नूर, हाउ आर यू Assalamualaikum. मैन? तुम सो रहे? मैं सो रहा था ये थोड़ी देर पहले उठा। यार अच्छा आई हम लोग की वाज वीडियो आ रही है कल, गाइस। ओके, स्मॉल मैसेज बिफोर यू। गाइस, हम लोग की कल वीडियो आने वाली है यूट्यूब पे 2 बजे। डू नॉट फॉरगेट टू या वॉच। वी हैड लॉट्स ऑफ फन। वो हमने रिकॉर्ड करके ऐप लिए डाला है ताकि आप भी अपने क्वारंटीन डेज एंजॉय कर सकें। हम तो इस तरह की चीजें उटपटांग करते ही रहते हैं जो बाकी भी हम वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे। एनीवे, नूर कर देंगे। नूर आई वांट अ क्विक नोट अबाउट योर यूट्यूब चैनल। यार बेसिकली मेरा YouTube चैनल इज अबाउट रिव्यूज ब्लॉग्स जो हमारे होंगे और मेरे भी होंगे, साथ भी होंगे, ठीक है। और इट्स प्योरली एंटरटेनमेंट सही है और यू विल एंजॉय इट, सो जस्ट गो एंड लाइक इट, जाके वहां पे सब्सक्राइब इट, सब्सक्राइब सब्सक्राइब जाके करें। इट। नहीं, लाइक करने में तो माइंड करोगे तुम? लाइक भी हाँ करें, लाइक भी सब्सक्राइब भी करें, अच्छा शेयर भी करें। सब्सक्राइब करिए। व्हाट इज द चैनल नेम, सारी ऑडियंस को भी बता दो। अच्छा, चैनल का नाम नूरम है और मेरा जो क्या स्पेल कहते हैं स्पेल इंस्टाग्राम करके हैंडल है बताओ, स्पेल करके बताओ। NOORRUM. ऑलराइट So you guys continue जाओ तुम and जाके सो। व्यूअर्स, आप जल्दी जल्दी नूर का चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उसको पता चले हमारी जो फॉलोइंग है वो कितनी रिस्पेक्ट राइट हमें नाउ। देती है। एंड जब भी आप उसकी वीडियो देखें तो थम्स अप जरूर करिएगा। और अब तो जर्निश पूरी फॉर्म में आ रही है अपने यूट्यूब के हिसाब से, तो वो बहुत ही मजा है, उसके अंदर भी बहुत मजा आने वाला है। और जो इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया उसका भी मुझे बहुत मजा आने वाला है। जर्निश, इंशाल्लाह। क्वारंटीन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? किसके साइड इफेक्ट्स क्या है? क्वारंटीन के। पागल हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया है, हर बंदा साइकोटिक हो गया। यहाँ पे बताने की जरूरत रहेगी अभी? ये अगर आप मुझसे महीना 2 महीने पहले भी पूछते हैं तो मैं सोचती हाँ यार, मतलब है ही सिम्टम्स, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन यार नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये सब कुछ हो रहा है, जेन्युइनली हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि जाहिर है एक इंसान कितनी देर तक घर पे रहेगा, सेल्फ आइसोलेशन में रहेगा, कट के रहेगा दुनिया से। लेकिन ये वक्त ऐसा है कि ये करना बहुत जरूरी है। एंड आई स्वेयर, बहुत सारे लोगों को लग रहा होता है ये सेलिब्रिटीज अपनी तो करते होंगे पार्टियां, हमें आके यहाँ पे भाषण देने लग जाते हैं। आई कांट स्पीक फॉर अदर्स, आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, एंड आई स्वेयर आई हैव नॉट गॉन आउट बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। आप किसी और की जिंदगी को भी स्टेक पे डाल रहे हैं। सो प्लीज गाइस, स्पेशली जो पाकिस्तान में है लोग, और स्पेशली जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल। ये थोड़ा सा टाइम है, अगर हम केयरफुली गुजार लेंगे तो ये गुजर जाएगा, नहीं तो you know what's gonna happen. So please be careful. अब हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे जाते हैं। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक second before you do that, there's this, I don't know, painting kind of thing behind you. क्वेश्चन आ गया।
Your favorite color and your favorite actor. Zarnish, your favorite color and your favorite actor. अच्छा, कलर बहुत सारे फेवरेट है मेरे. ऑन टॉप ऑफ माय हेड ब्लैक, बेज, येलो, ऑरेंज. और एक्टर इन जनरल मेरिल स्ट्रीप भी है और वो भी है यार, एन हैथवे भी है. आई लाइक जेनिफर एनिस्टन एज वेल. आई love Johnny Depp. I love Chris Hemsworth. So many. मैं कहती ये सवाल गलत हो गया. क्यों? उनको पूछना चाहिए था कि आपको कितने ज्यादा एक्टर्स पसंद है, तो Exactly. सवाल पर मत बता दो. अच्छा, कुछ आप पूछ रही थी, वो बता रही थी मुझे. हाँ, मैं ये पूछ रही थी. There's this painting kind of thing behind you. It looks like a white spot, and मैं इतनी distracted रही हूँ ना सारे जवाब देने के लिए. Every time I was answering something मेरी नजर में आ जाती है. What is that? आप सही है. Is it a face? Is it a white spot? It's a face. It's a face, right? It's a woman's face, right? Exactly. Yes. Yeah. Okay. Carry on. It's all about मतलब जितनी डार्कनेस के अंदर आप जितना औरत को दबाएंगे ना, so there is always a light, always a spot that will follow her. So this is all about that. फेस के ऊपर जो है वो follow करेगा. Close दिखाऊं? देख close. Cool. I got it. But okay. Pretty cool, man. Yeah. ये actually मुझे वो दनन वाली औरत लग रही थी, but okay. कौन सी वाली? मूवी नहीं है वो, हॉरर देखी है दनन. देखी तो मैंने भी नहीं है, बट मैंने उसका कवर ही देखा है. मेरी दोस्त है, कॉन्फिडेंस से 2 पेंटिंग्स बना के भेजी हैं, तो एक ये और एक ऊपर है. और क्योंकि ये जो है ये वो चालाक औरत है, खबीस औरत है, तो आई लव हर. इसकी जो बातें बड़ी मजे की होती है. अच्छा, वैसे एक पढ़ के सुनाऊं क्या लिखा हुआ है? पढ़ो. कौन सा वाला पढ़ूं? ये वाला कि ये वाला? जो ज्यादा फनी है. सब कुछ खुल गया है सवाए अपनी किस्मत के. ये फनी था. ये मुझे वो ट्रक के पीछे जो इंतहाई उदास लोगों ने लिखे हुए होते हैं यार, मुझे It was one of those. ये तुमने मेरी अच्छी टेक ली है. मुझे मजा आया इस बात का. तो हम सवालों की तरफ वापस जाते हैं, ठीक है? हाँ. जल्दी. ओके जी, ये लें. Here you go. Favorite poetry of Zernish and her transformation story. Poetry of Zernish या कोई favorite poetry जो मुझे पसंद है. या वैसे मैं इतनी poetic personality है नहीं मेरी. हाँ, there are a few that I like, लेकिन at top of my head अभी कोई आ नहीं रही. As per your second question, मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है. अच्छा, लोगों को लगता है कि मैंने शायद मीडिया के लिए किया होगा और बड़ी मेहनत की होगी, और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि ये ओवरनाइट हुआ है. ऐसा कुछ भी नहीं है. When I started working, I was very young and I had a lot of baby fat and I've just grown over time. So आपके फीचर्स enhance हो जाते हैं. Obviously मेहनत भी मैंने की है, वर्कआउट किया है, और बहुत क्या नाम है, डिसिप्लिन के साथ अपनी डाइट फॉलो की है. बट इतनी भी एक्सट्रीमिस्ट कोई वो चीज नहीं की जिसकी वजह से ऐसा लगे कि ये ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन है. आई टुक माय स्वीट टाइम टू शेड ऑल दैट वेट, लाइक 4 or 5 years, yeah, which is like long enough to आधा वापस भी आ गया. Anyway, so the transformation story is that टाइम के साथ साथ जब आप बड़े होते हैं आपके फीचर्स वगैरह एनहांस हो जाते हैं. एज पर टू वर्कआउट, मेरी यूट्यूब वीडियो which is coming out very soon, मैं आपको उसको अपडेट करूंगी अपने इंस्टाग्राम पे in a few days, जिसमें मैं आपको बाकायदा बताऊंगी कि मैंने वेट लूज कैसे किया था, मेरा डाइट प्लान क्या था, मैं क्या एक्सरसाइजेस करती थी, everything. So if anybody out there is looking for getting some extra pounds, so watch out for that video. There you go. Favorite Indian actor? ऋतिक रोशन. यार वो कौन है, आयुष्मान चोपड़ा, आयुष खुराना, एंड देयर इज वन मोर, कार्तिक बाल जिसके बहुत है.
मुझे कुछ पता नहीं है। ये जो आपके घर में वो देखिए इंसाइक्लोपीडिया है ना, उसको कहेंगे मुझे बताए कि वो कौन है। द गुड एक्टर्स, देखना अगर कोई हो तो। अच्छा यार, मैं ना बस एक दो कॉमन सेंस के सवाल करूंगा ताकि ना मुझे पता चल जाए कि अब हाँ ये जो हमारी एक्ट्रेस है, ये जो हमारी एक्टर है ना, ये फॉर्म में है, ठीक है। और उसके बाद हम रैप अप करेंगे इसको, सही है। एक बहुत आसान सवाल है, मुझे बताओ, जापान में बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है यार? क्या क्या? जापान में बिल्ली 3 साल के बाद जापान क्या में हो बिल्ली? जाती है? हाँ, जापान में, या इसका कोई बहुत लेम आंसर है, मैं सोच ही रहूंगी। जापान में बिल्ली सोचो साल के बाद सोचो, क्या हो जाती है? जो लेमेस्ट है ना वो सोचो। क्या हो सकती है 3 साल के बाद जापान में? व्यूअर्स, अगर आप लोगों को पता तो बड़ी हो जल्दी से जाती जल्दी होगी। लिख के बताएं। बड़ी हो जाती होगी आई गेस। व्यूअर्स, जर्निश की आप हेल्प कर सकते हैं, शी इज लूजिंग। बड़ी हो जाती है, मेरी तो सुन लो पहले। कोई है? एक हाँ, मौका दे रहा हूँ, सोच लो, थोड़ा जोर डालो। ये जवाब नहीं है, बड़ी हो जाती है नहीं है जवाब। यार थोड़ा बेहतर तरीके से बताओ ना। चलो सही है यार, मैं मान लेता हूँ, ठीक है जवाब। जवाब सही है ना? एवी उस हाँ, वक्त की दे रही हूँ मैं। अच्छा, इसका राइट हद है जवाब वैसे, शरोज, एक तुमने मुझसे कल का सवाल नहीं पूछा, सारे अच्छा जवाब दे दिए मैंने। अच्छा वैसे ना, इसका राइट आंसर ये था कि 3 साल के बाद 4 साल की हो जाती है। और जितना आपने सोचा है ना, उसका बाहर ही सोचा लेकिन मैंने उसका मतलब खुलासा बता दिया कि 4 साल की होगी भी तो है। बड़ी होगी। मुझे पता चला नेचुरली आपने कितने ग्रेजुएशन तक डिस्टिंक्शंस ली हुई हैं। मतलब मुझे सारा नजर आ रहा है, माशाल्लाह, यू आर ब्लेस्ड। चलो हम्म, आखिरी सवाल, ठीक है। ए और बी के बीच में क्या आता है? क्या? That's the Oh my wrong God. answer. Either I'm too good or either your questions are so bad. One of the two things is happening here. वाह वाह, क्या जबरदस्त जबरदस्त तरीके से आपने बोला है, लेकिन जवाब गलत है आपका, ठीक है, क्यों? क्या क्योंकि आता इट्स है? रॉन्ग आंसर। मैंने आपसे बड़ा आसान सवाल पूछा, मैंने आपसे पूछा ए और बी के बीच में क्या आता है ना, तो इसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब है ए और बी के बीच में और आता है। हाँ, क्या? क्यों सोच रही हो? या हार एक्सेप्ट नहीं कर आंसर दी इसलिए। Anyways, अच्छा, Danish, सही है, thank या you आई गिव यू so दैट। much for being here. Thank you so much for giving me your time. Thanks a lot. कोई मैसेज देना चाहो तो सामने तुम्हारे लोग, जो कहना चाहो कह दो, खुल के कह दो, आज इन सबको कह दूं, सब कुछ कह दूं? कह दो, सब Yeah, कुछ कह first of दो। all, thank you so much for this live session, and I'm so sorry I kept you waiting. हम लोग का ये बहुत अरसे से ड्यू, एक महीने कब से ड्यू है, ये हमारा काफी टाइम से ड्यू है। और ऐसे एवरी ही टाइम मैंने सोचा कि अब हो ही जाए, बीच में कोई ना कोई चीज आ गई, so I'm really sorry about that. But it was so much fun. You're such a nice host. I had so much fun here. Questions बहुत interesting थे. That was like the most fun part. And as for to the last message that I want to give my fans, be safe, be home. Be kind to one another. Watch out for my YouTube channel and the videos that I upload. Lots and lots of love. That's थैंक it. यू। और मुझे पता है तुमने जितनी मेरी तारीफें की है ना, इसमें तुम्हारी क्रॉस फिंगर्स थी और वो नीचे की तरफ थी, तुमने कहा बोलो शाहरुख के बारे में, बोलो जितना बोल सकते हो बोल दो। चलो ऐसे खुश रहो, ऐसे खुश रहो। स्टे सेफ, स्टे होम। इंशाल्लाह जब पाकिस्तान आओ तो डू लेट मी नो, ठीक है। अपना ख्याल रखो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। अल्लाह हाफिज। Yours too, buddy. Take care.